हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको समुच्चय के प्रकार के बारे में बताएंगे। कल मैंने आपको समुच्चय बताया था और एक्सरसाइज भी 1.1 ने कंप्लीट करवाई थी। आज हम समुच्चय के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं और किस टाइप के होते हैं समुच्चय। उसके बाद में हम एक्सरसाइज को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं समुच्चय के प्रकार। आपके जो समुच्चय के प्रकार होते हैं उन प्रकारों में नंबर 1 आपका आता है रिक्त समुच्चय। नंबर 2 आपका आता है एकल समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को बोलते हैं शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। एकल समुच्चय। थर्ड नंबर पे आता है आपका परिमित समुच्चय। फोर्थ अपरिमित समुच्चय। 5 विसंगत समुच्चय। इसी का दूसरा नाम है असंयुक्त समुच्चय। इसी का नाम है असंयुक्त समुच्चय। उसके बाद में हम देखते हैं सम या समान समुच्चय। समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, विसंगत समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय का दूसरा नाम है। उसके बाद में समान समुच्चय। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में। आप सभी लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम जैसे ही बोल रहे हैं उस तरीके से आप डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ध्यान से सभी लोग इसे लर्न कीजिए, समझिए। तो रिक्त समुच्चय कैसा होता है समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या रिक्त होती है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नहीं होती है, 0 होती है, तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या नहीं है, तो ऐसा समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसके बाद इसे दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई सेट एग्जाम्पल रिक्त समुच्चय बता रहे हैं, अगर हम कोई सेट x such that x² + 1 ले लें और इक्वल में 0 कह दें, जहां x बिलोंग्स टू एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। x एक रियल नंबर है तो x की जगह पे कोई भी पॉइंट हम रखेंगे तो यहाँ पर 0 ना आकर कोई पॉइंट जरूर आएगा। सपोज अगर हम माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 + 1 तो आपका 1 + 1 = 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, जो असंभव वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू में 0 असंभव वैल्यू है। असंभव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये रिक्त समुच्चय आपका हो गया। और एक रिक्त समुच्चय क्या होता है, यहाँ पे दूसरा और मान लें रिक्त समुच्चय जो आपका, अगर हम x² = 4 मान लें और यहां पर कह दें x बिलोंग्स एक आपकी ऑड नंबर, x बिलोंग्स टू ऑड नंबर। अब आप लोग ये बताओगे x का अगर ऑड नंबर का अगर वर्क करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, सम संख्या नहीं आएगी। लेकिन अगर विषम संख्या दी गई, x बिलोंग्स टू विषम संख्या है, तो ये मतलब इम्पॉसिबल वैल्यू लिखी हुई है, जो इम्पॉसिबल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो ये आपका रिक्त समुच्चय हुआ जाके। अब हम सीखते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में और कुछ बातें हैं वो भी सीखते हैं। आप सभी लोग
अगर कहीं पे इस टाइप से अगर कोई ब्रैकेट बना होगा और उसमें कोई एक और ब्रैकेट बना दें तो आपका ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट इसे मान लिया जाएगा, इसे एक एलिमेंट मान लिया जाएगा तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट दिया गया है, इसलिए आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे 0 लिख दें, तब भी ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 एलिमेंट्स दिया गया, अवयव दिया गया। अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 5 तो आपका ये रिक्त समुच्चय, फिर आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक अवयव दिया गया है 5। इस तरीके से यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं होना है, तो ये हमारे रिक्त समुच्चय नहीं है। हमारे रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, इस तरीके से आपका कोई एलिमेंट ना लिखा हो तो आपका रिक्त समुच्चय ये रिक्त समुच्चय होगा, और एक इस तरीके से 5 अगर लिखा हो तो ये आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओनली 5 लिखा हो तब तो तुम्हारा रिक्त समुच्चय हो सकता है, लेकिन 5 इस सेट मतलब इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो आपका अवयव एक 5 है, तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट सीखते हैं एकल समुच्चय। आप सभी लोग क्या है ध्यान से इन सभी टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे और साथ साथ फिर कॉपी भी बनाते चलेंगे। गारंटी देता हूं कि आपको ये समुच्चय से डर निकल जाएगा। एकल समुच्चय क्या होता है, परिभाषा लिखना चाहूं, देखो परिभाषा लिखते हैं एकल समुच्चय की। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है। एकल समुच्चय, एकल मीन्स एक, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 1 होती है एकल समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं एकल समुच्चय के लिए, तो अगर हम कोई एक अवयव ले लो, यहाँ पे कोई एक अवयव ले लिया तो ये एकल समुच्चय हो गया। अब अगर मैं एक और कोई इसमें सेट ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया, ये भी हमारा एकल समुच्चय होगा, ये भी एकल समुच्चय है। अगर हमने कोई तीसरा सेट अगर यहाँ पे 0 लिख दिया, ये भी हमारा क्या होगा, एकल समुच्चय होगा। ऐसे यहाँ पर अगर कोई समुच्चय और एक लेते हैं इस तरीके से, तब भी ये तुम्हारा ये एकल समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये टाइप अगर आप कभी नहीं बोलोगे कि यहाँ पे ये 0 लिखा है 5 लिखा है तो एकल समुच्चय नहीं होगा, इसमें एक अवयव होगा, वो एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परिमित समुच्चय का। परिमित समुच्चय के बारे में लिखेंगे सभी। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, या मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं अवयवों की संख्या को, वो समुच्चय आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। सीखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, परिमित समुच्चय में ए से लेकर जेड तक का जो समुच्चय होता है वो परिमित समुच्चय कहलाता है। और गिनतियों में अगर कोई समुच्चय लेना चाहे तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती जो होती है वो समुच्चय वो परिमित समुच्चय कहलाता है। अगर हम यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर ले लें, अगर कोई नेचुरल नंबर ले लें, यहाँ पर नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या में ये हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का कहाँ तक ये मतलब काउंट नहीं कर पाएंगे कि ये गिनती कहाँ तक लिखी हुई है, तो ये आपका ये मतलब परिमित समुच्चय नहीं होगा। ये आपके परिमित समुच्चय दिए गए हैं, मतलब कोई फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पता हो कि इनके मध्य में, मतलब इनकी लिमिट पता हो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, या किसी गिनती को काउंट कर लें तो वो परिमित समुच्चय कहलाता है आपका। तो परिमित समुच्चय समझ में आ रहा होगा। अगर कोई ये कह दे कि भारतवर्ष के सभी राज्यों का समुच्चय परिमित होगा या अपरिमित होगा, अब आप लोगों के माइंड में ये चलना चाहिए कि भारत राज्य के सभी राज्यों का समुच्चय जो होगा वो परिमित होगा, क्योंकि हमें मालूम है भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो ये परिमित समुच्चय होगा। अगर कोई ये पूछते कि भारत राज्य में मतलब किसी मतलब जिला का समुच्चय, तभी आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर कोई ये पूछते कि यहाँ पर आकाश में तारों का समुच्चय, तो ये अपरिमित हो जाएगा। आकाश में तारों का समुच्चय अपरिमित होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट करना संभव नहीं है, तो आकाश में तारों अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद रिक्त समुच्चय, आपका जो रिक्त समुच्चय होता है
रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय भी आपका परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें कोई भी अवयवों की संख्या नहीं होती है, तो इसलिए रिक्त समुच्चय क्या हो जाता है, परिमित समुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय के बारे में काउंट कर लिया मैंने। अब देखते हैं हम अपरिमित समुच्चय के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अपरिमित समुच्चय। सभी लोग लिखेंगे अपरिमित समुच्चय के बारे में। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। काउंट ना की जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल में 1 से लेकर ऐसी गिनती नेचुरल नंबर का समुच्चय। ऐसे यहाँ पर नेचुरल नंबर का समुच्चय 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई यहाँ पे काउंट नहीं कर पाएंगे कितना दिया गया है, हमारा डॉट डॉट होता रहेगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और इसके बाद में जो भी आपके जो इंटीजर्स का समुच्चय मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, ऐसे आप लिख सकते हैं पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित होगा। परिमित संख्याओं का समुच्चय और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपकी दी गई हैं। समित संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का समुच्चय, मतलब ये तो भी तुम्हारे ऐसे आपके अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, या मतलब इसे अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। अपरिमित समुच्चय का जो वर्णन होता है वो हम किस रूप में नहीं दे सकते हैं, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमित संख्याओं का समुच्चय को, क्योंकि रोस्टर रूप में परिमित संख्याओं के समुच्चय के बारे में लिख सकते हैं। और परिमित और हम यहाँ पे गुणविधि और समुच्चय निर्माण विधि में हम यहाँ पर अपरिमित संख्याओं को समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है जिसका दूसरा नाम होता है गुणविधि। गुणविधि और समुच्चय निर्माण विधि एक ही विधि होती है हमारी, जो मतलब हम अपरिमित संख्याओं के समुच्चय को लिख सकते हैं और परिमित संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर विधि द्वारा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणविधि से परिमित और अपरिमित दोनों संख्याओं के समुच्चय को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आता है अपरिमित हो गया हमारा। अपरिमित के बाद में आता है विसंगत समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय जिसके एक भी अवयव दूसरे में ना मिले विसंगत समुच्चय कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर जैसे मान लो ए आपका सेट दिया गया है ए बी सी एंड डी, और आपका बी सेट दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 4, तो आपके ए व बी विसंगत समुच्चय होंगे। ए व बी विसंगत समुच्चय होंगे, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर विसंगत समुच्चय होंगे। अगर हम ए बराबर इक्वल मान लें, इंटीजर मान लें, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय मान लें, बी अगर मान लें सेट धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ पर ए व बी आपके कैसे हो जाएंगे, विसंगत समुच्चय हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा। तो विसंगत समुच्चय क्या होता है कि ऐसे दो समुच्चय जिसमें एक भी अवयव कॉमन ना मिले विसंगत समुच्चय कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट डे का है समान समुच्चय। समान समुच्चय आप समझ सकते हैं, उसके नाम से ही समझ सकते हैं समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिसके अवयव भी बराबर हो और समान हो। समान समुच्चय ऐसे होते हैं जिनके अवयव भी बराबर हो और समान अवयव हो, तो समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए अगर हम यहाँ पे ये ले लें 1 2 3, और बी आपका हम ये ले लें 1 2 3, ये दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे, ए बराबर बी, यानी समान समुच्चय हो जाएंगे। ये आपके समान समुच्चय हो जाएंगे। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में बिलोंग करता हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में बिलोंग करता हो, तो हम इसे ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लें, जैसे ए बिलोंग्स टू मतलब जो भी एलिमेंट्स बी के जो सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हो और ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे होते हैं, तब के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को कह देते हैं समान समुच्चय या सम समुच्चय कह देते हैं। आप लोगों को यहाँ पे पता भी लग रहा होगा समान समुच्चय क्या होता है। इसके अवयव समान हो और बराबर अवयव हो,
दोनों के एक दूसरे में बिलोंग कर रहे हों, तो ऐसे समुच्चय हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एक बात और नोट कर लो। अगर कोई शब्द दिया गया है आपका, अगर कोई शब्द इस तरीके से दिया गया है, ALLOW लिखा हुआ है, या फिर ऐसा लिखो APPL लिखा हुआ है, इसे अगर हम समुच्चय में अगर लिखना चाहें तो आपका ये सेट ऐसे लिख जाएगा APLE, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समुच्चय में किसी शब्द को समुच्चय में लिखने के लिए किसी एक शब्द को एक बार ही लिखा जाता है, दो बार उसे नहीं लिख सकते हैं। पी को हम दो बार नहीं लिखकर एक बार ही लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका समुच्चय का होता है, आप लोग ध्यान रखें। और हम समुच्चय को जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये आपके इस समुच्चय में आपको ये इस चिन्ह का ध्यान रखना होता है। ये चिन्ह आपके दो आपको मिलेंगे, ये चिन्ह आपको दो मिलेंगे। एक इस वाले चिन्ह का मतलब होता है कि प्रदर्शित करता है, ये इसका मतलब होता है प्रदर्शित करता है, और इस चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करता है। इस चिन्ह का मतलब प्रदर्शित करता है, और इस चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करता है तथा प्रदर्शित करता है तथा प्रदर्शित करता है तथा प्रदर्शित होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करता है, इस चिन्ह का मतलब होता है प्रदर्शित करता है तथा प्रदर्शित होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लाइज, ये होता है इम्प्लाइज इम्प्लाइज। तो इस तरीके से हम इन चिन्हों के बारे में भी सीख चुके हैं। और टोटल मैंने आपको समुच्चय की टाइप्स भी बता दिए, किस टाइप से समुच्चय होते हैं, आपके कितने प्रकार के होते हैं। और इसकी एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी दी गई है, एक्सरसाइज आपकी आएगी एक्सरसाइज 1 अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे और नोट्स को भी कंप्लीट करोगे और आगे का वीडियो कल लेके आएंगे।